बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम करेंगे जनाब CS201 जो हमारा सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इसकी फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन इंशाल्लाह मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। अच्छा, इसकी पहले तो हमारे पास जो प्राइमरी सोर्स है वो तो है हैंड आउट्स, और जो आपका सिलेबस है लेक्चर नंबर 19 से लेकर लेक्चर नंबर 45 तक है। वहाँ तक आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे, MCQs भी आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। और इसमें मैं अगर आपको ये कहने बैठ जाऊँ कि ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कुछ भी इम्पोर्टेंट या नॉन इम्पोर्टेंट नहीं है, हर चीज़ ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपने सब कुछ करके जाना है। अगर आप सब कुछ नहीं कर सकते तो फिर मैं उसके लिए ये वीडियो मैंने आपके लिए तैयार की है। असल तो ये सब्जेक्ट मैं आपको हम्बल सी एक रिक्वेस्ट करूँगा, जब तक आपके प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट अच्छे नहीं होंगे आप इस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर गेन नहीं कर सकते। और नेक्स्ट भी आप फर्दर जो सब्जेक्ट आने वाले हैं प्रोग्रामिंग के, CS302 है, और भी सब्जेक्ट हैं, CS304 है, 403 है, जब तक आप इस सब्जेक्ट में पावरफुल नहीं होंगे, अच्छी आपकी गेंस नहीं होंगी, तो उस वक्त तक आप उनको अच्छे तरीके से पास नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा चलें, अभी हमने फाइनल टर्म को टारगेट बनाना है क्योंकि पेपर सर पर हैं और पेपर शुरू भी हो चुके हैं अक्सर स्टूडेंट्स के। तो ये मैंने फ़ाइल एक तैयार की है, इसमें लेक्चर वाइज नोट्स बनाए गए हैं और फिर लेक्चर वाइज मैंने MCQs बनाए हैं उनके, फिर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। चार चीज़ें एक ही फाइल में आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और इसी तरह से सेकंड फाइल होगी, वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे। उसमें जो है पास्ट LMS की जो एक्टिविटीज़ है ना ड्यूरिंग दिस सेमेस्टर, ये जो आपका अभी समर का सेमेस्टर गुजरा है, इस ये स्प्रिंग वाला, तो इसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई हैं उनके मैंने सारे MCQs कलेक्टिव किए हुए हैं और तकरीबन 80 पेजेस की ये फ़ाइल है। और अगर आपको ये दोनों फाइल्स चाहिए हो, पहले आप वीडियो को देख लें। अगर दोनों फाइल्स आपको पसंद आएँ कि ये बहुत अच्छी हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पे, स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, आप उस पर रब्ता करें और ये फ़ाइल मुझसे परचेज़ कर लें, ठीक है। अब किसी भी वक्त को हम ज़ाया नहीं करेंगे, इंशाल्लाह वीडियो को शुरू करते हैं। सिलेबस आपका ये है और जो आपके MCQs होंगे वो 40 होंगे, 33 करने होंगे, और 5 मार्क के क्वेश्चन आपके 4 होंगे जिसमें से 3 करने होंगे जिन्हें हम लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं। और वो किस टाइप के आएंगे वो सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। और 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे आपके यानी शॉर्ट क्वेश्चन, वो 6 आएंगे, आपने 4 करने होंगे, ठीक है। और 60% आपका वेटेज है इसका फाइनल टर्म एग्जाम का। अच्छा, अभी हमारे पास लेक्चर नंबर 19 है। लेक्चर नंबर 19 का नेम जो है वो यहाँ डिस्कस नहीं है क्योंकि उसमें आगे डिटेल से है, मैंने भी नहीं यहाँ लिखा। तो इसमें हम फाइल बेसिक्स हैं, फाइल्स मोड हैं, और ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं इसको जूम करता हूँ। वीडियो को मैं 2 पार्ट्स पे तकसीम करूँगा, पहले लेक्चर वाइज थोड़ी सी प्रिपरेशन आपको करवाऊँगा और फिर ये फ़ाइल हम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, मैं नोट्स आपको नहीं करवाऊँगा, नोट्स क्योंकि अगर मैं करवाने बैठ जाऊँ तो वो शॉर्ट लेक्चर्स बन जाएंगे, तो इसलिए आप नोट्स को खुद कीजिएगा। हम डायरेक्ट MCQs की तरफ चलेंगे। ये लें जी, इसके पहला MCQs हमारा है 19th लेक्चर का कि विच हेडर फाइल इज यूज फॉर फाइल हैंडलिंग इन C++। तो FStream जो है ये वाली हमारे पास हेडर फाइल यूज़ होती है फाइल हैंडलिंग के अंदर इन C++ में, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट डज ऑफ स्ट्रीम रिप्रेजेंट? ऑफ स्ट्रीम किसको रिप्रेजेंट करती है? आउटपुट को, ठीक है। ऑफ स्ट्रीम किसको रिप्रेजेंट करती है? आउटपुट ऑफ फाइल को। नेक्स्ट हमारे पास है विच मोड विल ओपन अ फाइल इन अ बाइनरी फॉर्मेट। तो ये जो हमारे पास मोड है, ये जब भी हम कोई फाइल ओपन करेंगे तो बाइनरी फॉर्मेट में उस फाइल को ओपन करेगा, ठीक है। विच क्लास इज़ यूज फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग अ फाइल। तो इसमें FStream है, इसमें क्या होता है, हम रीडिंग भी कर सकते हैं फाइल की और राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें, पहले MCQs की स्टेटमेंट है, फिर 4 ऑप्शन है, उनके साथ करेक्ट की एक इमोजी लगी है, साइन लगा है, और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन है कि ये वाला ऑप्शन क्यों करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डज फाइल डॉट क्लोज, और आगे ये पैरेंथेसिस लगी हुई है, डू रिलीज द फाइल रिसोर्स। ये क्या करता है? रिलीज करता है फाइल को रिसोर्स में से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डज गेट लाइन डू। गेट लाइन क्या करती है? रीड्स अ कंप्लीट लाइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी कमांड्स हैं जो कि आपके फाइनल टर्म के एग्जाम्स में अक्सर आती रहती हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है सीक जी इज़ यूज फॉर इनपुट, और एक इसका सीक पता नहीं कौन सा है, मेरे अब जेन से निकल गया, वो भी उसमें आता होता है पेपर में, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट विल टेल पी रिटर्न। टेल पी रिटर्न क्या करेगा? करंट पुट पॉइंटर, ठीक है, करंट पुट पॉइंटर। नेक्स्ट हमारे पास है विच फंक्शन रीड्स डेटा फ्रॉम अ बाइनरी फाइल।
तो ये जो रीड वाला ये वाला हमारे पास ऑप्शन है इसका ये करेक्ट है। व्हाट विल बी द एंड ऑफ फंक्शन क्या लें, ई ऑफ रिटर्न दिस फाइल इज रिटर्न ए फाइल एंडेड, तो हमारे पास ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, विच मोड विल ट्रंकेट फाइल कंटेंट, आईसो ट्रंक। ठीक है, आईओएस ट्रंक। ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनमें से 2 या 3 तो लाजमी एमसीक्यूज आपके फाइनल टर्म के एग्जाम में आएंगे। ठीक है, ये इस लेक्चर में से। व्हाट हैपन इफ फाइल फेल्स टू ओपन, तो उसमें क्या होगा, स्टीम बिकम इनवैलिड। अगर फाइल ओपन नहीं होती तो स्टीम क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फाइल डॉट गुड रिटर्न्स, फाइल इज ओके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डज डैश फेल रिटर्न, वो है इफ ऑपरेशन फेल्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज लिखा हुआ है, व्हाट डज फेल रिटर्न इफ ऑपरेशन फेल्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑफ स्टीम एफ आउट ए बी सी डॉट टेक्स्ट विल क्रिएट एंड ओपन ए बी सी डॉट टेक्स्ट फॉर राइटिंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है विच ऑफ दीज ओपन फाइल फॉर अपेंड, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन इसका है आइजो, आयोज और ऐप। ठीक है, ये आपने इनको याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज हैं। आगे है राइट कैरेक्टर लिखा हुआ एंड ऑब्जेक्ट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज यूज फॉर राइटिंग बाइनरी डाटा, विच इज़ करेक्ट वे टू चेक फाइल ओपनिंग, फाइल ओपनिंग को चेक करने के लिए जो करेक्ट वे है वो ये वाला है। ठीक है, ये बाकी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है विच क्लास इज बेस्ट टू रीड टेक्स्ट लाइन बाय लाइन, तो वो हमारे पास है इफ स्ट्रीम। ठीक है, व्हाट डज फाइल सीक पी, अच्छा सीक जी और सीक पी मैं बता रहा था आपको, वो उस वक्त मैं कह रहा था मेरे जहन से निकल गई है, तो इसका ऑप्शन जो है मूव्स पुट पॉइंटर टू बिगिनिंग। अच्छा, फिर इसके शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बनाए हैं यहाँ, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, सीक जी और टेल जी के फंक्शन के बारे में भी आते होते हैं आपके अक्सर जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। थ्योरी का अगर पेपर आपका CS201 का है तो थ्योरी टाइप आएंगे, और अगर आपका CS201P का है तो उसमें प्रोग्राम लिखा होगा, उसके आपने थोड़ी सी चेंजिंग उसके अंदर करनी होगी। ठीक है, या तो उसकी आउटपुट बतानी होगी या उसके प्रोग्राम के अंदर कुछ चेंजिंग करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 20 है। अगर आपको स्टूडेंट ये फाइल्स पसंद आ रही हैं, क्योंकि लेक्चर वाइज प्रिपरेशन अगर जब भी की जाए तो उससे बहुत अच्छी प्रिपरेशन स्टूडेंट्स की हो जाती है। अगर आप ऐसे किसी इंटरनेट से फाइल को डाउनलोड करेंगे या हैंड आउट से प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो इम्पॉसिबल है कि स्टूडेंट को कोई चीज़ ना आती हो और वो हैंड आउट से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दे। ठीक है, यानी उसको प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट क्लियर ना हो। इस फाइल में ये है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं भी आती तो आपको इतने कंसेप्ट क्लियर करवा दिए जाते हैं पढ़ने से कि आप अच्छे तरीके से पेपर को पास कर सकते हैं। आप इस नंबर पर रब्ता करें। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे एमसीक्यूज लेक्चर नंबर 20 के 20 एमसीक्यूज हैं। विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लेंगे, जो हम कीवर्ड यूज़ करते हैं वो स्ट्रक्ट का है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वट विच ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस स्ट्रक्चर मेंबर, स्ट्रक्चर मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम ये वाला यूज़ करते हैं डॉट। ठीक है, या फुल स्टॉप कह लें। व्हाट इज द साइज ऑफ अ स्ट्रक्चर विद 2 इंट एंड 1 कैरेक्टर, इंट इज इक्वल टू 4 बाइट्स, कैरेक्टर इज इक्वल टू 1 बाइट, तो इसका ऑप्शन है डिपेंड ऑन पैडिंग। हाउ डू वी पास अ स्ट्रक्चर बाय रेफरेंस, कैसे हम स्ट्रक्चर को पास करते हैं रेफरेंस के थ्रू, तो हमारे पास डी ऑप्शन है बहुत बी एंड सी। ठीक है, यूजिंग पॉइंटर्स। नेक्स्ट हमारे पास है विच फंक्शन इज यूज टू कॉपी स्ट्रिंग इन स्ट्रक्चर मेंबर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए है strcpy। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं 5 इसके सिर्फ एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, बल्कि 5, एक मिनट ठहरिएगा, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए। हाँ हाँ, ये यहाँ से ना दोबारा इसके एमसीक्यूज आ गए हैं, वो गलती से ना एमसीक्यूज थोड़ा सा आगे पीछे हो गए। एमसीक्यूज 5 हमारे पास ये हो गया है, बल्कि ये नया है। ठीक है, विच ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर थ्रू पॉइंटर, तो हमारे पास ये वाला है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यू 6 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर यूनियन, यूनियन के लिए कौन सा ऑप्शन ट्रू हो सकता है हमारे पास, वो बी ऑप्शन है ऑल मेंबर शेयर द सेम मेमोरी। अच्छा जी, व्हाट डू यू डिफाइन अ स्ट्रक्चर विद द टैग पर्सन, टैग पर्सन को अब जब करेंगे तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, स्ट्रक्ट पर्सन। ठीक है, आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच इज़ नॉट अ वैलिड स्ट्रक्चर मेंबर एक्सेस, तो हमारे पास ये वाला जो है ये वैलिड नहीं है, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द साइज ऑफ यूनियन बिलो,
ये हमें दिया गया एक प्रोग्राम, आपने बताना है कि इसका साइज़ क्या है यूनियन का, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 20 बाइट्स। MCQs 10 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स अबाउट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिए कौन सी इसमें ऑप्शन फॉल्स है कि स्ट्रक्चर सपोर्ट करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग को, ये हमारे पास जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट इज़ द कीवर्ड यूज टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर इन C++, तो हमारे पास इसका ऑप्शन है ए। व्हाट विच डाटा टाइप कैन स्ट्रक्चर नॉट स्टोर, वो है नन ऑफ दिस, सबको स्टोर कर सकता है। और विच मेंबर एक्सेस मेथड इज यूज इन नेस्टेड स्ट्रक्चर, तो वो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है। फॉर आउटर के लिए हम ये फुल स्टॉप यूज़ करेंगे, और ये वाला हम यूज़ करेंगे फॉर इनर इफ पॉइंटर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, तो वो हमारे पास ये दोबारा से MCQs आ गया कि विच मेंबर टाइप इज़ अलाउड इन यूनियंस, यूनियंस के अंदर कौन सा मेंबर अलाउड होता है टाइप, तो वो नन ऑफ द अबव है। MCQ 16 हमारे पास है विच फीचर्स मेक यूनियन मेमोरी एफिशिएंट, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, शेयर्ड मेमोरी फॉर ऑल मेंबर्स। व्हाट हैपन्स इफ वी एक्सेस यूनियन मेंबर नॉट रिसेंटली असाइंड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सी, अनएक्सपेक्टेड गार्बेज आउटपुट। विच वन इज़ करेक्ट, इसमें हमें कोड दिया गया है, इंट ID, कैरेक्टर नेम दिए गए 20 डिजिट्स के होंगे वर्ड के, तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो है वैलिड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिक्लेयर्स एंड डिफाइंस यूनियन, तो बोथ ए एंड सी ये दोनों डिफाइन कर रही हैं, ठीक है। यूनियन यू, स्ट्रक्चर यू, इंट X, फ्लोट Y, दोनों चीज़ें सही हैं, दोनों ऑप्शन सही। विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ यूनियन, तो यूनियन वाला कीवर्ड ही हम यूज़ करते हैं डिफाइन करने के लिए। ये हमारे पास 22 MCQs थे। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 21 के हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो आप इस पे नंबर पे रब्ता करें। अब नेक्स्ट हम दूसरी फ़ाइल की तरफ जाएंगे, क्योंकि अगर मैं वीडियो में ये सारी फाइल्स आपको करवाने बैठ जाऊँ तो वीडियो 3-4 घंटे की हो सकती है, ठीक है। अगर आप खुद तैयारी करेंगे तो आप कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों में इसकी तैयारी कर लेंगे, ठीक है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं, वो लेक्चर वाइज हैं, ठीक है। उसमें लेक्चर वाइज में ऐसा होता है कि उसमें थॉरोली प्रिपरेशन होती है स्टूडेंट्स की, कोई चीज़ भी मिस नहीं होती, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हैं, आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ आर्गूमेंट डज सीक जी एंड सीक पी रिक्वायर टू इंडिकेट द नंबर ऑफ बाइट्स टू मूव, वो हमारे पास इंट जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन C++ के अंदर विच ऑपरेटर इज यूज्ड वाइल एक्सेसिंग टू द पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, ये देखें वहाँ मैंने आपको ये लेक्चर वाइज उसमें करवाया, क्योंकि वहाँ थॉरली हम प्रिपरेशन करते हैं हर सब्जेक्ट की, तो यहाँ हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQs के अंदर भी ये आया हुआ है। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है कि द बिट मैनिपुलेशन ऑपरेटर इज यूज टू चेक वेदर अ स्पेसिफिक बिट इज सेट और नॉट, तो ये वाला हमारे पास एंड ऑपरेटर उसके लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा ये व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, कोड हमें दिया गया है हैश इंक्लूड आइसट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टूडेंट, स्ट्रक्चर स्टूडेंट दिया गया, कैरेक्टर नेम 10 और ग्रेड हमारे पास 2 हैं, इंट एज ID दी गई है, और ये हमारे पास इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है 24, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इन बिट मैनिपुलेशन ऑफ बाइनरी सिस्टम्स, इफ वी शिफ्ट अ बिट टुवर्ड्स राइट देन इट मींस वी आर डैश दैट बाइनरी वैल्यू विद 2, तो डिवाइडिंग, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा कि हम बाइनरी वैल्यू को 2 के साथ डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये CS201P के क्यूजेज हैं, सारे मिलते जुलते ही होते हैं इसके ना। अच्छा जी, ट्राइंग टू यूज़ गेट CH फंक्शन विदाउट इंक्लूडिंग हैश इंक्लूड conio डॉट h हेडर फाइल इन द प्रोग्राम इज़ अ डैश एरर, कंपाइलेशन एरर, ठीक है। इन मैनिपुलेशन ऑफ बाइनरी सिस्टम, इफ वी शिफ्ट अ बिट टुवर्ड्स राइट देन इट मीन्स वी आर डैश दैट बाइनरी वैल्यू विद 2, अगर हम राइट की तरफ बिट को शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या करेंगे, हम वैल्यू को 2 के साथ डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है कि मैक्रो इज डिफाइंड बाय, मैक्रो डिफाइंड होता है इसके साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका MCQs है, ठीक है। ये जितने भी MCQs मैं आपको करवा रहा हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, बस मैंने फ़ाइल का इसका पहले आपको 2 लेक्चर करवा के तारुफ करवाया, 2-3 लेक्चर, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसी फ़ाइल है ये, जो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर पे आप रब्ता करेंगे, आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में दूंगा। और बाकी ये MCQs सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, इसमें सारे ही आ सकते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, तो कोड हमें दिया गया तो इसकी आउटपुट हमारे पास क्या है 24, ठीक है। आगे है द स्टेटमेंट 4 या करेक्टर क्या लें, अरे 10 इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ टाइप डैश मेमोरी एलोकेशन, तो स्टैटिक टाइप है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है
In C++, combination of dash and dash function are used to determine the actual data length of a file. तो वो seek g और tell g इसका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, seek g क्या करेगी, मूव करेगी इनपुट पॉइंटर को, और tell g क्या करेगा, उसकी पोजीशन को बताएगा। ठीक है, seek g, seek p, इनके सब के अपने फंक्शन याद करने। What would be the output of the following statement? C is equal to 13, मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाया गया 2, तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास वो है 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। द बिट मैनिपुलेशन ऑपरेटर डैश इज यूज्ड टू चेक वेदर अ स्पेसिफिक बिट इज सेट और नॉट, तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, दोबारा से रिपीट हुआ है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, वो कोड हमें दिया गया है कि वाइड सैम्पल फंक्शन है, इंट 5 दिया गया, फ्लोट 4.1 है, और कैरेक्टर हमें ए दिया गया है। सैम्पल फंक्शन हमारे पास 50 और 3.2 है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ए है। ठीक है, 50, 3.2 और ये ए। आगे हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग स्ट्रक्चर, वेरिएबल विच आर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर आर कॉल्ड डाटा मेंबर्स, ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से शुरू हो रहे हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज हम करने जा रहे हैं। द साइज वेरिएबल इन द फॉलोइंग प्रोग्राम इज़ अ डैश वेरिएबल, हमें कोड दिया गया है, इसका क्या हम ग्लोबल जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि सिंस इन साइज इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन इंक्लूडिंग मेन, इट इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल जो एक्सेस कर सकते हैं हम थ्रू आउट द फाइल इंक्लूडिंग ऑल फंक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड, तो इसकी आउटपुट क्या होगी। इंट स्केयर दिया गया, इंट नंबर के अंदर रखा गया है, रिजल्ट हमारे पास 0 रखा गया है, रिजल्ट नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो रिटर्न चले जाएंगे रिजल्ट के ऊपर, तो मेन सी आउट स्केयर 9, तो जो इसका आउटपुट होगी स्टूडेंट वो होगी 81। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू इनिशियलाइज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन अरे विद 0, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर आपको ये फाइल्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे, जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, आप उस पर रब्ता करें, आपको इंशाल्लाह फाइल मिल जाएंगी और आप बहुत अच्छे मार्क्स इसमें ले सकते हैं। इफ़ द कंडीशन इज़ नॉट मेड फॉल्स इन अ वाइल लूप, अगर कंडीशन फॉल्स नहीं होती व्हाट विल हैपन, तो लूप क्या हो जाएगी, इन्फिनिट हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपके लिए। अच्छा जी, 2 अरेज आर इक्वल इफ, 2 अरेज किस वक्त इक्वल होंगी, जब बोथ देयर साइज एंड वैल्यूज आर इक्वल होंगी। ठीक है, अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ कोड ब्लॉक बिकम द डैश वेरिएबल फॉर दैट ब्लॉक, तो वो लोकल होगा। ठीक है, लोकल वेरिएबल जो होगा वो क्या करेगा, इनसाइड अ ब्लॉक रिप्रेजेंट करेगा, इज लोकल टू दैट ब्लॉक एंड कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड इट। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्विच स्टेटमेंट, तो वो हमारे पास है, इट कैन नॉट हैंडल द कंपाउंड कंडीशन विच यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश करेक्टर इज यूज टू टर्मिनेट अ स्ट्रिंग, तो ये हमारे पास नल जो है वो यूज होता है टर्मिनेट करने के लिए स्ट्रिंग को। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है यहाँ। द लूप गिवन बिलो विल इटरेट डैश टाइम्स फॉर इन काउंटर इज इक्वल टू 1 काउंटर 10 काउंटर प्लस 1, तो 9 टाइम्स इटरेट करेगी क्योंकि यहाँ 10 लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन अ फॉर लूप, फॉर लूप के अंदर जो है इनिशियलाइजेशन कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, फर्स्ट स्टेप होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, एक नया सेट आ गया है, ये मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के क्यूजेज हैं जो कि मैंने एक कॉपी किए हुए हैं सबके और उनके ऑप्शन लिखे हुए हैं, ये सारे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आपके लिए। ठीक है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग एंड इन एन इफ कंडीशन। ठीक है, टू कंबाइन 2 कंडीशन वेयर बोथ मस्ट बी ट्रू, ये इसका ऑप्शन करेक्ट है। इसके रीज़न भी लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं अगर आप फाइल परचेज़ करेंगे, या वीडियो में भी आप देख सकते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अगर मैं यहाँ समझाने बैठता हूँ सारा तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी और मैं वो करना नहीं चाहता। ठीक है, अच्छा स्टेटमेंट है, करेक्टर अरे 10 इज एन एग्जांपल ऑफ अ टाइप ऑफ डैश मेमोरी एलोकेशन, तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। नेक्स्ट है, व्हाट विल हैपन इफ द आउटर इफ कंडीशन इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो वो है द प्रोग्राम स्किप्स द एंटायर ब्लॉक। नेक्स्ट है, व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये दोबारा से एमसीक्यूज आया, वहाँ मैंने आपको लेक्चर वाइज में भी करवाया था, तो इसका क्या ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, 1। ठीक है, डैश ये हमारे पास मॉड्यूलस ऑपरेटर है, जब इसको हम रिमाइंडर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आगे इन C++ dash function is used to write a character into a file while dash is used to get a character from a file, put C and get C। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास है अ कंस्ट्रक्टर विद आर्गूमेंट इज नाउन एज। कंस्ट्रक्टर आर्गूमेंट के साथ क्या कहलाता है? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर स्ट्रक्चर वेरिएबल इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रक्चर डेफिनेशन। तो स्टूडेंट STD1 STD2 ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी यूज फॉर मेमोरी मैनिपुलेशन। ये मेमोरी मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, ओवरलोड नहीं होते और ये जनाब रिटर्न नहीं करते वैल्यू को, आर्गूमेंट्स को नहीं लेते, लेकिन ये मेमोरी मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। फंक्शन सीक जी सीक पी रिक्वायर एन आर्गूमेंट ऑफ टाइप डैश टू लेट देम नाउ हाउ मैनी बाइट्स टू मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो इसका ऑप्शन जो है वो लॉन्ग इंटीजर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्रो इज डिफाइंड एट, दोबारा से ये रिपीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक दोबारा से एक सेट शुरू हो चुका है। अगर स्टूडेंट्स आपको ये फ़ाइल चाहिए, अगर आपको पसंद आई हैं, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा मुझसे फ़ाइल खरीदें। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मैंने इतनी अच्छी फ़ाइल बनाई है कि पेपर सारा इन्हीं के अंदर से आता है स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में ये प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और वीडियो देखने का शुक्रिया, वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर।